समिति की बैठक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी। बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में यह बैठक है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। तो वहीं प्रहलाद जोशी, ओम माथुर भी पहुंचे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, और इसके साथ साथ इस बैठक में वसुंधरा राजे से लेकर सीपी जोशी भी पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस, विजया राहटकर और प्रहलाद जोशी भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में टिकट को लेकर फैसला लिया जाएगा और इसके बाद कभी भी टिकट को लेकर ऐलान हो सकता है। तो टिकट को लेकर कवायद तेज कर दी गई है और कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बैठक की शुरुआत होने वाली है, किस तरीके की हलचल वहां पर, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं इस वक्त? जी देखिए, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो भी नेता अपेक्षित थे उन तमाम नेताओं का आगमन भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में हो गया है। अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद इस बैठक का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। राजस्थान को लेकर करीब 100 से अधिक नाम आज यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपे गए हैं, जिन पर फाइनल मुहर लगनी है। करीब सभी नामों पर सहमति बन गई है। 100 से अधिक नाम केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपे गए हैं। अब उन 100 नामों में से कितने नाम दूसरी सूची के लिए लॉक किए जाएंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जो दूसरी सूची है वो काफी बैलेंस बताई जा रही है, क्योंकि पहली सूची का ऐलान जब हुआ था तो काफी विरोधाभास पार्टी के भीतर हुआ। हमने देखा किस प्रकार से 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं जिन जिन व्यक्तियों के टिकट कटे, जिन नेताओं के टिकट कटे, तो पार्टी की विरोधी लहर वहां पनपी और बगावत उन तमाम नेताओं ने की। ऐसे में वो पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बनकर भी उभरी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दूसरी सूची का जब ऐलान किया जाए तो काफी बैलेंस नाम हो और मौजूदा विधायकों को टिकट उसमें दी जाए, मौजूदा विधायकों को दूसरी सूची में शामिल किया जाए। इसीलिए हमने सुबह भी एक खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि दूसरी सूची में अधिकांश जो विधायक हैं उनको टिकट दी जाएगी और उनके टिकट कंटिन्यू रखे जाएंगे। हालांकि करीब 1 से 1.5 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की पुरजोर संभावना है और उनका टिकट कटना लगभग तय हो गया है। हालांकि टिकट काटने का पैमाना जो है वो पार्टी ने ये माना है कि जिन नेताओं ने, जिन मौजूदा विधायकों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, संगठन के कार्यक्रमों से दूरी बनाई है और जिन नेताओं की उम्र ढलान पर है, उन तमाम मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। अन्यथा तमाम जो मौजूदा विधायक है उनके टिकट कंटिन्यू किए जाएंगे। हालांकि कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट होल्ड पर भी रखे जाने की खबर है कि इस सूची में कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट होल्ड पर रखे जाएंगे, क्योंकि और विचार विमर्श करके और चर्चा करके दूसरी सूची में उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ विधायकों का टिकट पार्टी काटना चाहती है। संघ की दृष्टि से भी उनका नाम काटने की दृष्टि में आया है, लेकिन कुछ बड़े नेताओं का वीटो है उनकी टिकट के लिए, उनके टिकट कंटिन्यू रखने के लिए। इसलिए ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि उनका टिकट कंटिन्यू रखना पड़ रहा है अभी तक। इसलिए उन तमाम सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि दूसरी सूची के बाद उनकी जो नामों की घोषणा है वो क्या हो भी पाएगी या फिर बदलाव संभव है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विनीत, आज चुनाव समिति की बैठक है, किस प्रकार से देखते हैं और कितनी महत्वपूर्ण? जी लखवीर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे और उनके पहुंचने के बाद ही यहां पर जो है वो चुनाव समिति की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिहाज से अगर हम लखवीर बात करें तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी को जो है संभावना वाला राज्य जो है वो राजस्थान दिखता है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको लखवीर याद दिलाना चाहूंगा और दर्शकों
को भी बताना चाहूंगा कि जब इससे पहले बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही थी और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जहां पर अगर संभावना दिखती भी है वहां पर भी कोई चूक नहीं करना चाहिए, वहां पर भी काफी मेहनत करनी चाहिए। और जो सारी कवायद हो रही है, चाहे वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, उससे पहले भी जैसा कि लगातार आपका मैं कवर करते रहे और दर्शकों को भी बताते रहे हैं कि जो कोर ग्रुप की बैठक होती रही है, पूरी तरह से मंथन किया गया और ठोक बजा करके जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण बात विनीत बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को ही राजस्थान में उतारना चाहती है, इसलिए लगातार मंथन राजस्थान को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में होता रहा है। हमने देखा कि कोर कमेटी का मंथन कल रात भी देर रात तक 12:30 बजे तक जारी था। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर 2 चरणों में करीब 5 घंटे तक मंथन हुआ। कारण यही था कि होमवर्क जो किया जा रहा है वो काफी फाइन हो, क्योंकि जब तमाम नाम चुनाव समिति को सौंपे जाए तो तमाम नामों पर मुहर लग जाए, किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहली सूची जब जारी हुई प्रियंका, तो उसमें काफी गतिरोध था, विरोधी स्वर भी खड़े हो गए, बगावत पार्टी के भीतर हो गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान में दूसरी सूची का जब ऐलान किया जाए तो यही वजह है कि इस बार ठोक बजाकर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करना चाहती है, जिससे कि कहीं से भी जरा सी चूक ना हो जाए। आप नजर बना रखिएगा इस बैठक पर। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, हम फौरन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर तमाम जानकारियों के लिए। तो अब बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी कुछ और अपडेट आपको बताते चलते हैं। अधिकांश मौजूदा विधायक की टिकट पक्की कर ली गई है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और बीजेपी में भी कहा जा रहा है कि अधिकांश जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं पर पार्टी दाव लगाने वाली है। ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से वो दावेदार हो सकते हैं जिन्हें बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो तकरीबन 12 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे भी जा सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। सूचना फिलहाल सामने आ रही है। 100 से अधिक सीटों पर नाम क्लियर कर लिए गए हैं। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें माना यह जा रहा है कि 100 नाम हैं जिनको लेकर मुहर लग चुकी है। 100 से अधिक नाम इन सीटों पर नाम क्लियर हो चुके हैं और अब ये जो सीसी की बैठक है उसके बाद कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है। जिन मौजूदा विधायकों पर तलवारें लटकी हैं उनकी सीटों को इस सूची में फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, यानी कि जहां जहां पर अभी तस्वीरें साफ नहीं है, अभी वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें लेकर हालात साफ नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। लेकिन जो सीटें जहां पर प्रत्याशियों के नाम क्लियर है, जहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, उनके नामों को क्लियर कर लिया गया है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दौसा के कांदोली में जनसभा करने पहुंची। उनका ये दौरा पहले से ही तय था। जाहिर है तैयारियां भी जोर शोर से की गई थी। उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद थे। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। भाषण शुरू करते ही प्रियंका गांधी ने जाहिर कर दिया कि चुनावी सीजन में विपक्ष पर हमला करने का वो एक भी मौका चूकने वाली नहीं है। प्रियंका जी का स्वागत करें। वोटा आप विपक्ष को प्रियंका की ललकार। तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की जरूरत होती है। एक एक कर कई बार किए प्रहार। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है। दौसा की कांदोली का ये वही मैदान है जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोग जुटे थे। के साथ प्रियंका गांधी जी का स्वागत। प्रियंका गांधी। आज उसी मैदान में प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ममता भूपेश ने मीणा संस्कृति की पहचान माने जाने वाली पीली लुंगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर तमाम दिग्गज मौजूद रहे। ऐसा लगा मानो विपक्ष को कांग्रेस की एकजुटता का एहसास कराया जा रहा हो। प्रियंका गांधी से लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट का मंच पर एक एक कर स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी। चुनावी सरगर्मी के बीच सबको बोलने का मौका भी मिला।
प्रियंका गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया वो हमलावर हो गई। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस की तारीफ की तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगा दिया। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जो नेता सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वो सिर्फ अपना मान सम्मान और अपने घमंड को नहीं देखते, वो जनता को देखते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है। प्रियंका गांधी का दौसा दौरा पहले से ही तय था। उसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि आज ही ईआरसीपी पर शुरू की गई कांग्रेस की जन जागरण यात्रा का समापन था। जाहिर है ईआरसीपी पर प्रियंका गांधी हमला करना कैसे चूक जाती। ईआरसीपी पर सिर्फ जुमलेबाजी का आरोप। ईआरसीपी को नहीं किया राष्ट्रीय परियोजना घोषित। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आपने तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? आप आज तक ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना? प्रियंका गांधी से पहले मंच पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने भी जनसभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने भी ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र को जमकर घेरा। ईआरसीपी को लेके बार सरकार गुमराह करी लोगों को। उनका मंत्री राजस्थान का ही है, शेखावत, वो गुमराह कर रहा है। हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का वादा झूठा है, उनको पूरा एक्सपोज करेंगे हम लोग। जो हमारी ईआरसीपी की योजना थी जो भाजपा के काल में बनी थी, इन 5 सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ कर विशेष रूप से किसानों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार में 25 के 25 मंत्री भाजपा के हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजस्थान में एक नहीं 2 बार कहा था कि ईआरसीपी की परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। दौसा के कांदोली में मौका ईआरसीपी पर 16 अक्टूबर को 12 से शुरू हुई कांग्रेस की जन जागरण यात्रा के समापन का था, जिसकी झलक मंच पर कांग्रेस के दिग्गजों के बयानों में भी दिखी। चुनावी मौसम में एक तीर से 2 निशाने लगाए गए। एक तरफ इस परियोजना के बहाने सरकार को घेरा गया तो दूसरी तरफ 13 जिलों में लागू होने वाली इस परियोजना के सहारे मतदाताओं को साधने की भी कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं प्रियंका गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने जमकर निशाना साधा। कहा चुनावी आग में रोटियां सेकने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं। सुनिए। देर कर दी हुजूर आते आते। यह जुमला आज सटीक रूप से प्रियंका गांधी जी के ऊपर लगता है। जब राजस्थान की बहन बेटियां तड़प तड़प के कह रही थी कि प्रियंका जी हम भी इस देश की बेटियां हैं और आपने वादा किया था कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, आप पिछले 5 साल तक नहीं आए। जब राजस्थान का युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि प्रियंका जी हमारे यहाँ 18 पेपर लीक हो चुके हैं,
और कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई हमको सुविधाएं नहीं मिल रही, तब आप नहीं आई। आज आप आई हैं चुनावी आग के अंदर अपनी रोटियां सेकने, और आई भी हैं तो ऐसे झूठे जुमलों के साथ में। क्या आप कहती हैं ईआरसीपी लागू नहीं किया? ईआरसीपी की फाइल पे तो माननीय अशोक गहलोत जी कुंडली मार के बैठे थे। आप जरा अशोक गहलोत जी से पूछ के देखिए कि उन्होंने पिछले 8-5 साल के अंदर ईआरसीपी के ऊपर क्या किया। तो ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की ओर से यात्रा निकाली गई। आज इस यात्रा का समापन किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा दौसा पहुंची, चुनावी हुंकार भरा और जमकर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकाली क्यों, और ये परियोजना क्यों इतनी ज्यादा अहम है जो इसे दोनों ही पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए ये परियोजना अहम है। ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट का 86 सीटों पर सीधा असर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 200 में से 86 सीटों पर इसका असर है। 13 जिले इसके अंदर आते हैं। राज्य के 41.67% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है और इसे लेकर जमकर राजनीति भी की जा रही है। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था, तो ऐसे में बीजेपी के पास भी ये कहने का मौका है कि शुरुआत तो हमने की, अब कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाकर वोट अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि लगातार कांग्रेस की ओर से अब इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसे लेकर आज केंद्र सरकार को जमकर घेरा गया। फिलहाल